सारी विशेषताएं हो सकती है। नंबर 1 सेकंड थर्ड ज्योमेट्रिक मीन का यूज कहाँ पे करते हैं? इसका फार्मूला क्या है जीएम का? पहला वाला अंडर रूट जितने भी आपके पास सीरीज है सबका मल्टीप्लाई, फिर रूट को बाहर कर देंगे। ठीक। सेकंड फार्मूला क्या है? अंडर रूट अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन, दोनों की वैल्यू दी रहेगी, मल्टीप्लाई करो और फिर रूट को बाहर कर दो। ठीक है जी। हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन क्या है? क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है किसका? मीन का, यानी मीन का अपोजिट होता है। फार्मूला क्या है यहाँ पे? n डिवाइडेड बाय सिग्मा 1/n जितने भी रहेंगे। ठीक। पोजीशनल में सबसे पहले मीडियन की डेफिनेशन क्या है? इंडिविजुअल एंड स्पीड फार्मूला क्या लगाते हैं? कॉन्टिन्यूअस में क्या लगाते हैं? मोड की डेफिनेशन क्या है? कॉन्टिन्यूअस फार्मूला क्या है? सेकंड फार्मूला क्या है? मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2। एक बार देख लो, सेंट्रल टेंडेंसी के दो पार्ट होते हैं, वन इज मैथमेटिकल, सेकंड इज पोजिशनल। मैथमेटिकल के 3 पार्ट है, वन इज अरिथमेटिक, सेकंड ज्योमेट्रिक, थर्ड आपका हार्मोनिक। पोजिशनल के 2 पार्ट है, वन इज मीडियन, सेकंड इज मोड। अरिथमेटिक मीन में इंडिविजुअल का फार्मूला होता है सिग्मा x डिवाइड बाय n, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस सिग्मा x डिवाइड बाय n। एक अच्छे मीन की क्या क्या विशेषताएं हैं? इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू कैलकुलेट, अनअफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। का मतलब कि अचानक कोई वैल्यू बढ़ जाती है या अचानक कोई वैल्यू घट जाती है, तो अगर आपका उससे मीन प्रभाव नहीं कर रहा है तो आपका वो अच्छा मीन है। इसके 3 मेरिट्स वो है कि ये क्वालिटेटिव डेटा को कैलकुलेट नहीं कर पाता है और ये अफेक्ट करता है इससे एक्सट्रीम वैल्यू से। अचानक कोई वैल्यू बढ़ेगी, आपका मीन का आंसर भी बढ़कर ही आएगा। अचानक कोई वैल्यू घट जाएगी तो मीन का आंसर भी आपका घट ही आएगा। क्लियर? ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है जितने भी सीरीज सबको मल्टीप्लाई करो, रूट को बाहर कर लो। दूसरा है कि am दिया रहेगा, hm दिया रहेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो, रूट को बाहर कर लो। हार्मोनिक मीन क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है किसका? अरिथमेटिक मीन का। फार्मूला होता है n डिवाइडेड बाय सिग्मा मल्टीप्लाई बाय जितने भी रहेंगे। और मीडियन आपके पास में मिडल वैल्यू इस सीरीज में इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में n + 1 डिवाइडेड बाय 2, कॉन्टिन्यूअस में L1 + L2 - L1 डिवाइड बाय f इनटू m - c। m - c का क्या होता है? ये मीडियन और c होता है आपका कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। मोड क्या होता है? वैल्यू रिपीट करती है जो हाईएस्ट में सीरीज, जो सीरीज में सबसे ज्यादा बार या सबसे अधिक बार आ रहा है या सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, वही आपको क्या कहलाता है? मोड कहलाता है। इसके एक तरीके से आपको पहले इंस्पेक्शन जहाँ पे आसानी से पता चल जाता था, कॉन्टिन्यूअस हम ये फार्मूला अप्लाई करते थे, और दूसरा आता था ऑन द बेसिस ऑफ मीडियन एंड इंडिविजुअल। किसी को डाउट है? आगे डाउट है किसी को? चलो ठीक है।